हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसआई का, उसके बारे में 2021, जो दोस्तों कल यानी कि 12 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसके बारे में वीडियो में आपका बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, सारे सवाल करने हैं या नहीं करने, और साथ ही टाइम मैनेज कैसे करना है, और साथ ही दोस्तों कि सेफ स्कोर आपका कितना रहेगा, ठीक है, और पहले किस सब्जेक्ट को हम सॉल्व करें। इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में आपका बात करेंगे। अगर दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि आपको सारे सवाल हल करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि पता होगा आपको लगभग आपके एग्जाम में पूरे 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 160 क्वेश्चन आपका 400 मार्क्स का, यानी जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो आपका 2.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं करने, और बहुत सारे यूट्यूब भी चैनल भी आपको बता रहे होंगे कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये बोलूँगा कि इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और जैसे दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका एसबीआई पीओ, बैंक पीओ, यानी कि आईपीएस पीओ वगैरह एग्जाम देख लो, एसएससी देख लो, तो दोस्तों इन सभी एग्जामों में आपका एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आपको माननी होगी, ठीक है। अब लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम है, इसका जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें आपका इस बात की गारंटी नहीं कि जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम है इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ़र्क पड़ सकता है, और दोस्तों 90% चांस है कि आपकी एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ सकता है। क्यों फ़र्क पड़ सकता है? कि पता हुआ आपका पेपर जो आपका 18 दिन है, 18 दिन, और एक दिन में आपके 3 शिफ्ट में, यानी कि 54 सेट आपके टोटल बनने हैं पेपर के, ठीक है। यानी 54 आपके पेपर सेट होने हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपका 100% फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगा कि आपको ज़्यादा नहीं, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको 110 क्वेश्चन का अपना टारगेट चलना है। अगर आपके 110 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं, ठीक है, तो समझ लो कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने फिजिकल वगैरह अपना निकाल लिया तो। और बात करें अगर आपका ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे अगर आपके 105 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर एससी की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 95 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना अपना, और एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 85 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेकर चलना है। अगर बात करें एक्स सर्विसमैन की तो यहाँ पे लगभग आपको 90 क्वेश्चन के आसपास आपको करने होंगे, ठीक है। और बात करें अगर फीमेल, तो आपको फीमेल में अगर आप हो तो 90 क्वेश्चन अपना लेके चलना है आसपास में, ठीक है। होने को 90 क्वेश्चन से कम पे हो सकता है, क्योंकि पिछली बार आपको कुछ सीटें खाली चली गई थी फीमेल की, और इस बार आपकी टोटल वैकेंसी 9534 है, जिसमें लगभग आपकी 1800 वैकेंसी आपकी फीमेल के लिए है। लेकिन यहाँ पे होता क्या, देखिए आपको जितनी वैकेंसी है फीमेल की उसके 3 गुना आपके बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है, यानी कि रनिंग के लिए। तो देखो, आपको पहला टारगेट होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, यानी जनरल हो आपके क्वेश्चन 90 सही हो पा रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तुक्का लगाने के अलावा, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, शाम को वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपको तुक्का लगाना है, जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अपना सही कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो आपका इतना अटैम्प्ट हो गया, इतना आपको अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो मैं अभी बताया आपको कि आपको कितने अटैम्प्ट करने, किस तरह से आपको पेपर अपना अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, टाइम को कैसे मैनेज करें। इसके बाद दोस्तों, पहले सबसे पहले देखिए क्या है, इसकी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका आप चाहो तो इस तरह से इसको कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा तरीका आपको अच्छा लगे। जैसे सबसे पहले आपको सॉल्व करना है गणित, दूसरे में सॉल्व करना है आपको जीके, यानी कि सामान्य ज्ञान, जिसमें आपकी मूल विधि भी आएगी और आपका उसमें संविधान भी आएगा, और तीसरे पे आपको अटेम्प्ट करना है रीजनिंग, और चौथे पे अटेम्प्ट करना है आपको हिंदी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या काम करना है आपको, जैसे आप गणित को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको 30 मिनट देना है गणित को। जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो देखिए इस साइड में तो आपके क्वेश्चन लिखे होंगे 1 से लेकर 160 तक, ठीक है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन खोला,
अगर पहला क्वेश्चन आपका गणित का है तो आपका 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आपके सारे क्वेश्चन मैथ के होंगे, यानी गणित के होंगे, ठीक है। फिर मान लो आपने क्वेश्चन खोला 52 वाला, अगर वो आप क्वेश्चन रीजनिंग का है तो यानी कि 41 से लेकर आपका 80 तक सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। वहाँ पर क्या करना, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दो, तो वो आपका जो आंसर है वो उसका सेव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो देखिए गणित पर 30 मिनट देना है स्टार्टिंग में, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, चाहे आपको 30 मिनट में 20 क्वेश्चन हो या 25 क्वेश्चन हो। फिर दूसरे पर आपको देना है सामान्य ज्ञान को, यहाँ पर देना है आपको 15 मिनट। अगर देखिए आपको सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन आते हैं तो 15 मिनट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन को पढ़ने में मुश्किल से मान चलो आपका 10 सेकंड का समय लगता है, 10 से 15 सेकंड मान लो मैक्सिमम, और 5 सेकंड चलो मान लो टिक लगाने में, तो 20 सेकंड हो गया, ठीक है। आराम से 15 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। फिर बात आती है रीजनिंग की, तो यहाँ पे भी आपको रीजनिंग में 30 मिनट देना है स्टार्टिंग में। और हिंदी की बात करें यहाँ पे आपको देना है 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में आप आराम से 40 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे हिंदी के, ठीक है। क्योंकि 10 से 15 सेकंड से ऊपर आपको समय नहीं लगने वाला एक क्वेश्चन में। ये कितने टाइम हो गया आपका, 60 मिनट ये हो गया आपको, 30 से 60, 15 75 10 आपका 80 मिनट हो गया, ठीक है। सॉरी 50 मिनट हो गया आपका, 85 मिनट हो गया। अब देखिए आपका टोटल समय होता है आपका 120 मिनट। अगर इसमें माइनस करो कितना बचेगा आपका, यानी अभी आपके पास 35 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है, 35 मिनट, ठीक है। यानी 35 मिनट आपके पास बचा हुआ अभी भी। तो अब क्या करना है, अगर देखिए आपने इतना समय दे दिया होगा तो जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है कितना आपका, यानी कि हर पार्ट में आपको 35% नंबर लेके आना है, तो जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 35% तो आपको हर पार्ट में तो क्वेश्चन इतने समय में कर ही दोगे। अब बचा आपका 35 मिनट, तो इस 35 मिनट को आपको कैसे डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पर देना है आपको 5 मिनट दोनों को। क्योंकि मान लेते हैं देखिए आपके यहाँ 80 क्वेश्चन में से अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए या 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो बच्चों 20 क्वेश्चन को पढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट समय लगेगा, ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि उसका आंसर आपको पता ही नहीं तो उसको क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। और जिसमें लगता है कि आप डाउट में होगे इस ये सही होगा या ये सही होगा, तो उसमें उसको आप रिव्यू के लिए छोड़ सकते हो कि बाद में आपके उसी क्वेश्चन को आप खोल पाओ, ठीक है। या जो आपको रफ पेज मिलेगा उस पर आप नोट कर सकते हो कि हमने आपका कि 15वां क्वेश्चन आपका हिंदी में सॉल्व नहीं किया, यानी टोटल जो क्वेश्चन होगा आपका, मान लो आपका 85 क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, तो उसको एक कागज़ में लिख लो नीचे, जो आपको रफ वर्क मिलेगा उस पर, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप लास्ट में 5 मिनट देने जाओगे तो सीधा आपको 85 क्वेश्चन खोलना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। जैसे आपको फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो आपका टाइम बचेगा, कितना बचा आपका 30 मिनट बचा, तो 15 मिनट आपको गणित देनी है और 15 मिनट देनी है फिर आपको अपनी रीजनिंग पर, ठीक है। 5 मिनट देना आपको हिंदी पर और 5 मिनट आपका, यानी 2.5 मिनट हिंदी पर, 2.5 मिनट आपको सामान्य ज्ञान पर, और 15 मिनट देनी है आपको फिर रीजनिंग पर। तो इस तरह से आपका पूरा टाइम इसका कवर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे आपने 15 मिनट दी गणित पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं गणित से जो लगता है आपको 4-5 मिनट में हो पाएगा क्वेश्चन, जैसे कि आपका CI का क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है कभी कभी। तो अगर लगता है कि आपको नहीं हो पाएगा तो उस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है, बाद में समय बचे तो उसको कर सकते हो। जैसे रीजनिंग में है, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आया है, सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको पहले चेक कर लो कि सिटिंग अरेंजमेंट के आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है या 2 हैं या 3 हैं, ठीक है। अगर केवल 1 क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को फिलहाल आप छोड़ दो, क्योंकि कम से कम 2 से 3 मिनट आपको खा जाएगा क्वेश्चन वो, और आपका जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको करना है सबसे लास्ट में करें जब आपका समय बचा हुआ हो, ठीक है। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, जैसे गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, जैसे गणित है आपका, ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन आया वो कैलकुलेशन वाला, जैसे कि ये दे रखा है 15 गुणा 60 बटे आपका 20, मान चल रहा हूँ ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले 20 से काटेंगे, इसको 3 बार जाएगा, और 15 से 45, यहाँ पर लिखते हैं 45। अब देखिए इस 45 लिखने में कम से कम आपका 1 से 2 सेकंड तो आपका बर्बाद होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना एग्जाम में, जैसे 20 से काट 3 बार तो 15 से 45, सीधे दिमाग में कैलकुलेशन करो, और दिमाग में कैलकुलेशन करके जो क्वेश्चन है उसमें आपको टिक लगा दो कि हाँ 45 का आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। यहाँ से दोस्तों आप कम से कम 1 से 2 सेकंड अगर बचाओगे तो कम से कम आपको लास्ट समय देखोगे तो लगभग 5 मिनट आपका, 4 से 5 मिनट आपका बच जाएगा कम से कम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जितना मैंने बताया इतनी आपको इसको लेकर चलना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लास्ट टाइम तो कट ऑफ आपकी 100 के आसपास एक जनरल की, तो इस बार इतनी क्यों जाएगी, ठीक है। देखो होने को आपका 105 क्वेश्चन पे आपको सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें आपका श्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसमें घाटा क्या होता है, जैसे आपका 2015 में हुआ था, 2015 में आपका क्या हुआ था उस समय पर, ये हुआ था कि आपका कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे थे आपके जिनके 110 क्वेश्चन से ऊपर थे, ठीक है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या आती है कि देखिए उसमें आपका क्राइटेरिया था कि आपको हर पार्ट में 50% नंबर लेके आने थे अपने,
ठीक है, लेकिन उस समय उनके 50% नंबर आपके नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो इसमें उनको दिक्कत आ गई थी। जैसे मेरे जाने वाले कई बच्चे थे जिनके 110 के आसपास थे, लेकिन आपको जैसे आपका जीएस हो गया तो जीएस में उनके आपके 19 नंबर क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर रह गए एक क्वेश्चन से, किसी के 18 रह गए। तो इस तरह से आपका हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम वैकेंसी 2016 में आई थी आपकी। आप देखिए 16 से लेकर 21 में आपका 5 साल का डिफरेंस होता है। 5 साल डिफरेंस आपका बहुत होता है। ये समझ लो जो बच्चे 2016 में किसी कारणवश रह गए थे तो इस बार वो पूरी अपनी जी जान लगा देंगे। ठीक है, तो पता है आपको 5 साल में का वैकेंसी निकलती है, लेकिन फिर 105 अगर आप क्वेश्चन सही है तो आपके मन में डाउट होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते हो। ठीक है, यानी रनिंग की तैयारी नहीं कर पाते हो। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने में टाइम लगा था आपका, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपके 1 महीने के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था और आपका फिजिकल भी हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ बच्चे दौड़ नहीं पाए थे। क्यों नहीं दौड़ पाए थे, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रैक्टिस की नहीं थी। ठीक है, फिर एक साथ दौड़ने जाते हैं तो उनको पैरों में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये होना चाहिए कि आप एग्जाम देने के बाद आओ तो आप श्योर हो कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो रहा है, तो उससे अगले दिन से ही आप फिजिकल की तैयारी अपना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो तो इसका एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, और दूसरा तरीका इसका आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का वो क्या है, उसमें आपको ये करना है कि जैसे आपके यहाँ पर दे रखूँगे 1 से लेके 160 क्वेश्चन दे रखूँगे आपको, 1 से लेके आपको 160 क्वेश्चन तक। ठीक है, यहाँ पर दे रखा हो क्रम वाइज आपको। आप पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आप करना स्टार्ट कीजिए पूरे 160 क्वेश्चन तक, जितना भी आपको समय लगे फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1। ठीक है, यानी पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है और आखिरी तक आपको करना है। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा, देखो आपको क्वेश्चन वही करने हैं जिस क्वेश्चन पर आप 100% श्योर हो। ठीक है, अगर आप 100% श्योर हो उन क्वेश्चनों पर आप निशान लगा चलो लाइन से। ठीक है, और ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसमें होता क्या, बच्चे अपना यहाँ पर टाइम देखते रहते हैं, तो टाइम देख के क्या होते हैं कि 1 मिनट निकल गई, 2 मिनट निकल गई, 10 मिनट निकल गई, तो थोड़ा हॉपलेस होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बड़े आराम से कूल माइंड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ से लेकर आप क्वेश्चन सॉल्व करो पहले स्टेप में, जितने आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वो आपको आइडिया लग जाए कि आपके देखिए 80-90 जो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं इतना करना है। फिर स्टेप 2 में क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टेप 1 में ये देखें आप, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि जैसे मैथ में रीजनिंग में कि आपका 2 से 3 मिनट आपका ले सकता है, तो उस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व ना करें फिलहाल। ठीक है, दूसरे स्टेप में जाएँ। तो यहाँ पर देखिए अगर लगता है कि आपको जल्दी समय हो जाएगा तो उसको करें, और लेकिन फिलहाल इसको होल्ड पे छोड़ दें आप। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जिसमें आपको डाउट हो कि आप, जैसे आपका 4 ऑप्शन है ABCD। ठीक है, आपको डाउट है कि आप देखिए आपको श्योर है कि इसका आंसर B नहीं होगा और इसका आंसर D नहीं होगा, या तो इसका आंसर आपका A होगा या इसका आंसर आपका C होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में इसमें आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, या तो A लगा दो या C लगा दो, क्योंकि अगर आपको चारों ऑप्शन में से किसी के बारे में कुछ नहीं पता है तो उस क्वेश्चन पे आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और इसका बेस्ट तरीका क्या, कैसे आपको तुक्का लगाना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा शाम में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा आपको लाभ हो जाएगा उससे, उस पर रिस्क ले सकते हो। फिर दोस्तों जब इस मान लो इस टाइप के आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेप में, फिर दोस्तों आपको जाना स्टेप 3 में, क्या आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको श्योर है कि इसका आंसर मैं निकाल दूंगा, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपको लेकर चलना है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 110 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो गिनना स्टार्ट करते हैं कितने क्वेश्चन में सही हैं। तो उससे अच्छा देखो ये है, आपको जो क्वेश्चन आपने नहीं किया उनको गिनो कि वो क्वेश्चन आपके कितने हैं। अब गिनोगे 110 क्वेश्चन के आसपास तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और जो आपने नहीं किया उनको गिनोगे तो आपको टाइम उसमें गिनने में कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। तो यही आपको आज ही वीडियो में बताना था। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।